जी नमस्ते। मैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये भ्रष्टाचार सरकार कर रही है, जनता कर रही है। ये आपका सवाल है कि सरकार कर रही है या जनता कर रही है? हाँ जी मैडम। जी राजीव जी, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। देश की सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा है जी। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो जो लोग हैं जिन पे बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और जो दोषी पाए जाते हैं या जेलों की यात्राएं करते हैं, वो इस देश की जनता का हिस्सा वो भी बनते हैं जी। इसके आगे अगर हम जाएं तो भ्रष्टाचार करने में इस देश के वो वर्ग भी है और बहुत बड़ी संख्या में बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो इस देश का कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो लगातार इस देश के संसाधनों को लूट रहा है, जो सरकारी हिस्से में नहीं आता, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता। ये लोकपाल बिल उसको नहीं ला रहा है। मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि जन लोकपाल, जिसकी गौरव भाई बात कर रहे हैं, उस जन लोकपाल ने भी इसकी मांग की हो, परंतु इस देश की भी जनता ये मांग कर रही है। आज बॉम्बे के अंदर अनशन के उस मंच पर बैठकर खड़े होकर मेधा पाटकर आज भी ये बात कह रही थी, दिल्ली में भी ये बात कह रही थी कि देश का कॉर्पोरेट सेक्टर पूरे देश की जल जंगल जमीन को लूट रहा है, जिनको नदियां तक बेच दी जाती हैं, वो आखिर क्या है? वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो देश की सरकार नहीं है। माफी चाहूंगी, मैं अपनी बात काटने लगी हूं क्योंकि वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस स्टूडियो में आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अन्ना हजारे के 3 दिन के अनशन की और लोकसभा में लोकपाल पर चल रही बहस की। श्रुति जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये सही होगा या गलत होगा कि एक लोगों का एक गुट जिसका कोई इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है, वो सरकार को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मजबूर करे कि वो उनके कानून के वर्जन को एक्सेप्ट करें? देखिए, ये बात बिल्कुल हमारे पास एक सिस्टम है, लीगल सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे देयर आर इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस इन इट। कोई एक पर्सन नहीं है जो सुप्रीम पावर में है, कोई एक बंदा नहीं है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, और वो सिस्टम इज वेरी गुड। द प्रॉब्लम इज जो उस सिस्टम में बंदे हैं या लोग हैं, वो हमारे आजकल ठीक नहीं है, उनमें करप्शन है और उनमें प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू फाइंड अ वे आउट टू गेट दोज पीपल आउट, बट वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम एंड वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द सिस्टम विच इज ऑलरेडी देयर जी। विच मीन्स के भी जो आप अभी कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को कि ये ऐसा लॉ होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हम वो करते हैं तो हमारे बहुत सारे रेपरकशंस हैं जो ठीक नहीं होंगे आगे आने में। जी, हम यहाँ पर एक कॉलर लेंगे। आप बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बार कह रहा है ना जी कि अन्ना हजारे को टीम को जो है पूरे हिंदुस्तान का मेजोरिटी मिला हुआ है या बहुमत मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिली है हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? वो कहाँ बहुमत में है? आज देश का ये हाल है कि किसी नेताओं से भ्रष्टाचार तो किसी भी पार्टी में समझ सकते हो। आज ये पोजीशन है कि ऊपर से लेकर नीचे पंचायत का जो मेंबर है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, इन नेताओं की वजह से, भ्रष्ट नेताओं के कारण। मिस्टर लाल, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। जो बात इन्होंने कही है उसमें कोई दम नहीं है कि कांग्रेस को या किसी और भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, मतलब 50% से ऊपर की वोट नहीं मिलता है, फिर भी रूल कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऐसे है कि जो जिस पार्टी को जितना भी वोट मिले उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट बना लेती है। लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है और उसमें कहा जाता है कि कम से कम 50% या उससे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, तो वो सेपरेट मैटर फॉर कंसिडरेशन है। लेकिन अन्ना हजारे जी का जो ये आंदोलन है, वो आंदोलन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आंदोलन जरूर करना चाहिए और गवर्नमेंट का ध्यान भी लाना चाहिए इस इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ, वो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन लॉ मेकिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, वो नहीं असर कर सकते हैं और नहीं बाध्य कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि इस किस्म का कानून जरूर बनना चाहिए। जैसा कि लाल साहब ने कहा कि क्या अन्ना हजारे या उनकी टीम पूरी देश को रिप्रेजेंट करती है, वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगती? और जो कॉलर ने, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन जो कॉलर ने पूछा, तब आपको लगता है कि नहीं, हाँ मैंडेट कांग्रेस के पास है या किसी एक पार्टी के पास है तो वो देश को रिप्रेजेंट करती है, तो हम दो बातें ना करें, हम एक ही बात करें। करना चाहूंगा गौरव भाई, कॉलर के सवाल को और लाल जी के जवाब को एक दूसरे संदर्भ में देखें।
देश की संसद की जब हम बात करते हैं, देश की संसद में कानून वो नहीं बनता जिसको कांग्रेस या सत्तारूढ़ एक पार्टी चाहती है। देश में कानून वो बनता है जिसमें संसद में मेजोरिटी से पास होता है। सही बात है। अब मेजोरिटी से पास होता है मतलब उतने सांसद उसको वोट करते हैं। उसमें कांग्रेस को है या नहीं, वो अलाई जोड़ती है, क्या करती है, चाहे वो न्यूक्लियर बिल पे सीबीआई का खेल दिखाते हुए किस तरह से जन्नत जुटाती है, वो एक अलग मामला है, बार बार हुआ है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। परंतु सिंपली ये कह देना कि कांग्रेस वाला आर्गुमेंट लागू करेंगे और उसमें बहस में पड़ जाएंगे। मैं कहता हूं कि इस देश के 5000 लोगों को अपनी बात को हर रोज कहने का अधिकार आखिर क्यों नहीं? बिल्कुल अधिकार है। श्रुति जी, ये कह देना कि उनके इलेक्टेड मैंडेट नहीं है, आखिर फिर मैं और आप जो यहां बैठकर आप बात कह सकते हैं बट इस एक्सटेंट पे नहीं जा सकते कि यू आर फोर्सिंग और इंटिमिडेट। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं आप? इंटिमिडेशन नहीं बैठ जाना, हम अनशन कर रहे हैं, 3 दिन के लिए अनशन पे किस बैठे चीज के हम फोर्स कर हैं। रहे ये हैं? कहना कि ये कानून इस तरह का बनना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ हम मुंह जुबान बंद करके नहीं कह रहे, तर्क के साथ लोग कह रहे हैं। तो अनशन करने का मतलब क्या है? कि we are putting our life at stake। हमारी बातें मानी जाए, लेकिन फोर्स शामिल है। रोम 10 साल से कर रही है। अगर आपको तो कभी नहीं लगा कि ब्लैकमेल कर रही है, क्या होता है? कभी महात्मा गांधी ने नहीं किया। चलिए देखिए, यहाँ पर जो बहस है वो बहुत गर्म हो रही है। मैं कॉलर लेना चाहूंगी। जी, आप बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सिंह बोल रहे हैं जलंधर तो। हाँ जी, तुसी की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहना कि अन्ना हजारे जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी, पर एक गल कहनी चाहना वा कि केड़ी पार्टी है ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ नहीं हैगी। ओके। दूजी गल ये भी अकाली दल बादल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भाजपा मायावती समाजवादी पार्टी तमिलनाडु ਦੀਆਂ पार्टियां सब करप्ट ने। और ਜਦੋਂ अन्ना जी ਦੇ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ कि ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣੀ अन्ना जी ने, ਜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣੀ है तो जनता ਦੀ रहो। देखिए, मैं 2-4 बातें कह दूं अगर अच्छा, आप ठीक है, इजाजत देंगे। जी। क्योंकि बातें मूलभूत जो है उसको समझना चाहिए हमें। पिछले 40-50 सालों में एक से एक संस्थाएं बनी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना, उसके पहले डीएसपी था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गया 1966 में, उसके बाद सारे महकमों में चीफ विजिलेंस ऑफिसर लग गए, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो इसके पीछे कारण क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। वो कारण पीछे स्टेट कर दी, मतलब हमारा कारण अगर आप बताएंगे तो हम क्यों बोल रहे हैं? नहीं, जन लोकपाल बिल बनने से, जन लोकपाल बिल बनने से भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रुकेगा और जितना पहले उससे बढ़ जाएगा। हटा दीजिए, सीबीसी भी बिल्कुल हटाने की जरूरत नहीं है, नहीं मिटता तो हटा दीजिए। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वो कोई भी जन लोकपाल बिल आप बना ले, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में नहीं रुकेगा। उसके पीछे कुछ और मूल जैसा मिलेगा वैसा दे तो मैं बता दूंगा। पुलिस विभाग में रहने के बावजूद अपने अनुभव के माध्यम से जो विश्वास है, मैं सीबीआई में भी रह चुका हूं 7 साल। गंभीरता से मुझे हाँ जरूर सुनना चाहिए, उसको गंभीरता से सुनना चाहिए। अगर आप मौका दे तो मैं कह दूं। लाल जी, मुझे भी अपनी बात कहूं मैं। इस देश में और पंजाब की बात करूं, लगातार पुलिस फोर्स में एक एक जिला में एसपी के बाद एसएसपी और फिर संख्या बढ़ती गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुई? क्या इस देश में अनेकों तरह के अपराध और कानून बने, महिलाओं को लेकर जितने कानून बने, क्या उसके बाद सुरक्षा हुई? क्या सब कुछ सुधरा? दलितों को लेकर कानून बने, क्या उसके बाद सुरक्षित हुए? कोई भी कहेगा कि नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कानून नहीं बनना चाहिए। अगर हम कानून बनाकर एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है जो कहता है कि आप आरटीआई बनाकर इस देश की पीड़ा से उभरते हुए आक्रोश को शांत करने का तरीका अपना रहे हैं। कॉलर जो सवाल का जवाब चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि उनके साथ भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आके बैठते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी करप्शन के मुद्दे उठ चुके हैं, तो क्या उनकी सपोर्ट अन्ना जी को लेनी चाहिए या उस तरफ उनको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? उस पार्टी में करप्ट है, देश की संसद को कानून बनाना है, विधान के तहत, संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति संसद है तो संसद में अपना मत देगा, कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। उसको मैं करप्ट कहूं, आप करप्ट कहें, वो सांसद है। जब तक वो सांसद कैसे कह सकते हैं कि जो लोकपाल होगा या जो उसमें बंदे होंगे वो करप्ट नहीं होंगे? एग्जैक्टली नहीं कह सकते। इस देश की जुडिशरी को लेकर, पावर उनको देनी, जुडिशरी को लेकर इस देश के एक बड़े वकील ने और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने कहा, फॉर्मर 16 चीफ जस्टिस में 8 करप्ट हैं। इस देश के अनेकों जजों के खिलाफ
किस किस तरह के आरोप लगे हैं, लगातार लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश की जुडिशरी को हम भंग कर दें और कहें कि हमें जुडिशरी नहीं चाहिए। जुडिशरी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक लीगल सिस्टम में है। लोकपाल हम इतनी पावर नहीं दे सकते। ये कानून भी संविधान के तहत बनने जा रहा है, इस तरह के प्रयास चल रहा है। संविधान के तहत बन नहीं सकता ना। देखिए मैं यहाँ कह पर सकते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर है और इस बात पे कोई विरोध नहीं हो रहा कि इस लोकपाल का जो बिल बनेगा इसको संवैधानिक दर्जा ना मिले, इस पे कोई विरोध नहीं है। हमारे साथ कॉलर जो है बात कह रहे हैं राजीव कि जी, कैसे सुनिश्चित करें, एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, जनता को जागरूक होना होगा, जनता को लड़ना होगा, वही इसको सुनिश्चित करेगी करप्शन कैसे रुके। जी जी, हमारे साथ राजीव जी एक कॉलर है जी, आप अपने बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे और कहां से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मैं रजिंदर सिंह जम्मू ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, हाँ जी, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ? ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? गौरव, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ हाँ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ जी, उसकी उनके हिसाब से कि क्या गारंटी है जो आपका नया प्रश्न कानून बड़ा आएगा अच्छा है। वो भी आपका प्रश्न बहुत फंक्शन अच्छा करेगा है। प्रॉपर्ली प्रश्न और बहुत- इफेक्टिवली। प्रश्न बहुत अच्छा है। जो एग्जिस्टिंग हमारे कानून है उनके तहत काफी चीजें हुई भी हैं। क्या 2011 में हमने सुना था क्या एक टेलीकॉम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर क्या जेल जाएगा? वो सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत वो सब चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है कि कोई अगर भ्रष्टाचार का मामला आता है तो गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश करती है और दबाती भी है। तभी एक ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ना रहे और एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो और वो काम करे और जिसने करप्शन करी है उसको पकड़ सके और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर यहाँ पर मैं फिर श्रुति जी का सवाल लेके आना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उस पर फिर कौन चेक रखेगा? They are वहाँ not पर even being अगर elected वहाँ by पर the करप्शन people. आती है तो उसको कौन लोकपाल is रोकेगा? not going to be elected by the people. लोगों द्वारा देने की नहीं है। मैडम, श्रुति आप जी, क्या बात देश कर की रहे हैं? संवैधानिक संस्था जुडिशरी Judiciary कोई भी चुनी हुई संस्था नहीं है। कौन सी इस देश में मैडम, अभी जो हो रहा है Judiciary NEC cannot जैसे be elected IAS by and the IPS people. तो लोकपाल भी नहीं हो नहीं, सकता। लोकपाल अजीब से नया आयुक्त बना रहे हैं संविधान। creating a monster. You are giving आपके कहने से मुझे नहीं लगा। नहीं। इस देश में एक प्रयास हो रहा सुनिए क्या, है, जो भी कानून आए हैं कैसे होगा? उसको प्रयास को पूरा नहीं होने दे रहा है। जवाब देना, मेरे संदर्भ में जवाब देना नहीं, नहीं। कोई जस्टिफाइड ही नहीं है। नहीं आप लोकपाल एक बॉडी को आप प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिव, हाँ, ये जुडिशियल, कानून देखिए, पावर आप देखिए इस कानून में कहा है, आप कानून अगर पढ़िए, आपने कानून का कोई कानून प्रावधान पढ़िए, देखा हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ अगर नहीं है आपने इस ये कानून देखा हो कि जन लोकपाल बिल क्या कह रहा है, आज जन आंदोलन क्या कह रहे हैं, आज देश की पार्टियों ने संसद के अंदर किस तरह से नेगोशिएबल हमने पॉइंट की तरफ एक बढ़ रही सिस्टम है, बनाया तो शायद है। आप ये बात ना कहते। नहीं, लगातार आपको कह रहे हैं जो नहीं बनाया होने है जा रहा। गवर्नमेंट में कि सारी पावर तो सेपरेट आप कह रही ऑर्गन हैं को कि दी नहीं है। आप कह रही हैं कि देश जी, में मैं मुझे डिस्कशन जो है यहीं पे खत्म करनी होगी, मगर मैं जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगी मिसलाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जो लोकपाल के ऊपर बहस चल रही है इस वक्त संसद में उस पर कंसेंसस बन पाएगा? मेरा ख्याल नहीं बन पाएगा। उसके पीछे रीजंस और हैं, और हम पॉलिटिकल लेके रीजंस हैं। हम लेके रहेंगे। जी चलिए, इसी बात पर मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पर बहस की।